दोस्तों हम सब जानते हैं कि इस साल G20 को प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। 20 देशों के साथ इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा। जो समिट हुई है वो 9 सितंबर और 10 सितंबर को हुई है नई दिल्ली के प्रगति मैदान में, जहां दुनिया के सभी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर आपके मन में आता है कि G20 होता क्या है और इसे बनाने के पीछे क्या मकसद है और क्यों हर एक साल ये देश अलग अलग जगहों पर मिलते रहते हैं। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं G7 से, क्योंकि G20 से पहले G7 की बैठक हुई थी। देखिए, G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित देशों के समूह के साथ बैठक हुई थी। जो कंट्री थे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। यही 7 कंट्री G7 में शामिल थे। G7 की पहली मीटिंग 1975 में हुई थी। अब आपके मन में एक बात आती है कि ये अलग अलग देशों के साथ मीटिंग क्यों की जाती है। तो ये मीटिंग इसलिए की जाती है कि किसी भी देश का अगर अर्थव्यवस्था नीचे है या कमज़ोर है तो सभी देश के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर अपने अपने देश को डेवलप कैसे किया जाए और किसी देश से उनको क्या मदद चाहिए, यही चर्चा होती है। और सभी देश अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, इसीलिए ये हर एक साल अलग अलग देशों को बुलाकर बैठक की जाती है। G20 एक ऐसी समिट है जिस पर दुनिया की नजरें हैं, क्योंकि G20 को होस्ट कर रहा है इंडिया। फर्स्ट टाइम इंडिया में इतनी बड़ी मीटिंग की जा रही है। पूरी दुनिया के देशों ने इन बैठकों पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही सवाल उठ रहा है, आखिर इन सारी व्यवस्था और इन बैठकों से क्या हासिल होगा। देखिए, G20 बैठक करने के पीछे दुनिया के बड़े बड़े देश शामिल हैं, जिसमें हैं विकासशील और गरीब देशों को एक डेवलप देश बनाना, जिस वजह से सभी देश एक अलग लेवल पे पहुंच सके। G20 की समिट नई दिल्ली के प्रगति मैदान में की जाएगी। दिल्ली में हो रहे G20 बैठक में इस विश्वास को फिर से मजबूत करने की कोशिश की गई है। खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद जो तनाव, उसे कम करने की कोशिश की गई है और जो दुनिया के विकासशील देशों को आधारभूत व्यवस्था के विकास के नाम पर चीन के कर्ज के जाल से बचाएगा। ऐसे समय में जब अर्थव्यवस्था, जलवायु संकट, ये सब को ठीक करने के लिए इस साल के G20 समिट में ये साबित कर दिया जाएगा कि अब भी हमारी सबसे गंभीर समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। G20 की स्थापना 1999 में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और विकास से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर चर्चा और उनका समाधान करने के लिए की गई थी। G20 में प्रतिनिधित्व करने वाले 20 देशों का विश्व अर्थव्यवस्था उत्पाद का लगभग 85% और इसकी जनसंख्या का 2/3 हिस्सा है। G20 भारत के लिए एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ने, अपने आर्थिक हितों को बढ़ावा देने तथा महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने के लिए हर एक साल अलग अलग देशों में बैठक की जाती है। इसका महत्व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और निर्णय लेने की सुविधा और सामूहिक कार्रवाई को चलाने और सभी के लिए बेहतर भविष्य बनाने की क्षमता में निहित है और एक बेहतर भविष्य की दिशा में मिलकर काम करने का अवसर प्रदान करेगा। भारत निवेश और व्यापार को आकर्षित करने के लिए G20 समिट का भरपूर लाभ उठा सकता है, जो इनके आर्थिक विकास और विकास को गति दे सकता है। देखिए, G20 समिट से एक फायदा ये होगा कि 20 देशों को आर्थिक सुधार करने का फायदा मिलेगा। सभी देश साथ में रहेंगे और आगे बढ़ेंगे और अपने अपने देश को पावरफुल बनाएंगे। इसी वजह से G20 समिट की गई थी। उम्मीद है कि आप लोग G20 समिट के बारे में समझ गए होंगे। G20 क्यों की गई, इसके पीछे क्या वजह थी। अगर आप लोगों को अपना राय देना हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।